अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस इकरा, आपकी एसएसटी की टीचर, उर्दू में माशरत उलूम क्लास 4। आपको मैंने मुआशियात की रीडिंग कराई थी, समझाया था आपको कि मुआशियात क्या होता है। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया मुआशियात कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़रूरियात क्या होती हैं और ख्वाहिशात क्या होती हैं, इन दोनों में फ़र्क है। ज़रूरियात वो चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं, जो आपकी ज़रूरत होती हैं, जिनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ख्वाहिशात वो होती हैं कि जो चीज़ें आपके पास आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ख्वाहिश है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन आप ख्वाहिश के तौर पर आप गाड़ी ले लेते हैं, हालांकि आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये होती है ख्वाहिश। और अगर आपके जो है वो फ़ैन है घर में, ठीक है, पंखा है घर में और आप एसी लगवा लेते हैं, ये भी आपकी ख्वाहिश है। हालांकि पंखे से आपका गुजारा हो रहा था, लेकिन आपने एसी जो है वो लगवाया है क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि हम जो है वो हमें गर्मी ना लगे। ये होती है ख्वाहिश। और ज़रूरत ये होती है कि आपको, जैसे आपको 3 टाइम का खाना चाहिए, आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पढ़ने के लिए आपको किताबें चाहिए, ठीक है, कॉपीज़ चाहिए, कापियाँ चाहिए, ये आपकी ज़रूरत होती है। और इन दोनों में फ़र्क है, ज़रूरत में और ख्वाहिश में। और ज़रूरियात का, ख्वाहिशात का और वसाइल का, वसाइल होता है वसीले, कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, किन ज़रियों से आ रही हैं, किन तरीक़ों से आ रही हैं, इसको बोलते हैं मुआशियात। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको रीड कराया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे जो आपने छुट्टियों में करनी है। आपने तस्वीर को गौर से देखना है, जिस पे आप लिखा हुआ है ऊपर 7 को फल पसंद है, 7 फल खरीदने आया है। असलम फल फ़रोख्त कर रहा है। फ़रोख्त का मतलब होता है बेचना। अब उन्होंने नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन अपनी खिदमत फ़राहम कर रहा है। आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन अपनी खिदमत फ़राहम कर रहा है। सारिफ़ कौन है, सारिफ़ का मतलब है कि ख़रीद कौन रहा है। ठीक है, जैसे नाम उन्होंने दिया हुआ है कि असलम ख़रीद रहा है। इशिया कौन सी हैं कि वो क्या ख़रीदने आया है, सब्ज़ी ख़रीदने आया है, अंडे ख़रीदने आया है, फल ख़रीदने आया है, क्या ख़रीदने आया है। ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाए कि अपने घर में इस्तेमाल होने वाली 3 अशिया के नाम लिखें जो किसी दूसरे मुल्क से दरामद शुदा हैं। नीज़ इन ममालिक के नाम भी लिखें, ये अशिया दरामद की गई हैं। दरामद और बरामद 2 लफ्ज़ होते हैं। बरामद का वर्ड लफ्ज़ होता है, मतलब होता है बरामद, जो आप दूसरे मुल्क में भिजवाते हैं चीज़ें तैयार करके। और दरामद का मतलब होता है जो आप दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने अपने घर की कुछ चीज़ें बतानी हैं जो आपके मुल्क में नहीं बनती, लेकिन आप उसको दूसरे मुल्क से जो है वो दरामद करवाते हैं। बरामद का मतलब जो आपके मुल्क में बन रही हैं और दूसरे मुल्क आपसे ममालिक ले रहे हैं। और दरामद कि जो आप दूसरे मुल्क से ले रहे हैं, दूसरे मुल्क आ रही हैं, और आपने वो जगह बतानी है चीज़ें। साथ में आपने बताना है कि ये हम कौन से ममालिक से ले रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपने फिल करना है। ठीक है, अब आ जाएं आप पेज नंबर 103 पे, 103 पे। ये उन्होंने दिया हुआ है कि दिए गए चेक को भरें। मीन्स कि उन्होंने चेक दिया हुआ है, आपने इसको भरना है, इसको फिल करना है। आप किसी बड़े से, अपने बाबा से, अपने भाई से हेल्प लेकर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे उन्होंने जो है ना सवालात पूछे हुए हैं, आपने उनके बताना है कि अगर तो ये दुरुस्त हैं तो आपने दुरुस्त के सामने जो है वो टिक लगा देना है। अगर तो ये गलत है तो फिर आपने बस जो ठीक हैं उनके सामने आपने दुरुस्त का निशान लगा देना है। ठीक है, ऐसा शख्स जो किसी चीज़ का पैदा करने वाला हो कारोबारी कहलाता है। आपको ये लाइन पढ़ने से पता चल रहा है कि ये दुरुस्त है या गलत। कारोबार चलाने वाला कारोबारी हो कहलाता है और वो उसके नफ़ो नुकसान का भी ज़िम्मेदार होता है। थर्ड वाला है मुआशियात का मुतालिया करने वाला कारोबारी कहलाता है। जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दुरुस्त है या गलत। तो आपने दुरुस्त के सामने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। ठीक है, आपने ये दोनों पेजेस करने हैं। उसके बाद आपने पढ़ाई करनी है मुआशियात की। जब इसको आपने पेंसिल से जो है वो भरना है, इसको सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज को। फिर मैं आपका, जब आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपका ये बुक्स जो हैं वो चेक करूँगी कि आपने फिल की है या नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।